हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने चैनल जी के स्टडी हट के चैनल पर। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए दोस्तों काफी गाइस इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। देखिए गाइस, जो एक यार क्वेश्चन की आपके लिए गाइस क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आज गाइस उसका आपका थर्ड पार्ट है, यानी गाइस तीसरी क्लास है। अगर गाइस अभी तक आपने पिछली एक यार क्वेश्चन की क्लास नहीं देखी है गाइस, मैंने आपके लिए 2 क्लास करा चुका हूँ गाइस। हर क्लास में मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो गाइस आप याद रखना, 15 क्वेश्चन गाइस जो 2 क्लास में 100 क्वेश्चन आपके मैं कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों। जितनी भी डिटेल में क्वेश्चन है सभी गाइस। तो अभी तक आपने नहीं देखा है गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज दोस्तों आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक। तो गाइस सभी क्वेश्चन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, आपका चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन कराने से पहले मैं गाइस आपको बता देता हूं, आज गाइस आपको पता ही है एक यार क्वेश्चन का पार्ट 3 है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। 101 भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो देखिएगा, जो भारत का सबसे बड़ा जो मेला लगता है गाइस पशुओं का, वो गाइस बिहार राज्य में लगता है। तो गाइस याद रखना, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर रहेगा सी, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो देखिएगा, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है गाइस 0.03%। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा डी। और गाइस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस सभी क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में रिपीटिंग होते रहते हैं। तो गाइस सभी एक यार क्वेश्चन है, जितने भी सभी रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो गाइस बड़ी अच्छे से बारीकी से देखना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103, 38वीं पैरेलल रेखा किन देशों को बांटती है? तो देखिएगा, जो पैरेलल रेखा है गाइस 38वीं जगह बांटती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। तो गाइस याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए गाइस, जो त्रिपिटक है ये तो लिया गया है, याद रखना, पाली भाषा से। और ये बौद्ध धर्म का एक क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ। तो राइट आंसर रहेगा डी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105, किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो देखिएगा, जो तृतीय बौद्ध संगीति का गाइस जो आयोजन हुआ था, तो गाइस वो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। याद रखना गाइस, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिएगा, जो राजस्थान की गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है गाइस, इसकी जो लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? तो देखिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गाइस जो टोटल द्वीपों की संख्या है, तो गाइस याद रखना 324। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो देखिए गाइस, जो अधिकतम अवधि है वो गाइस हो सकती है 6 महीने तक की। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव तथा रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो देखिएगा, जो इनकी रचनाओं का जो सुलेख है, याद रखना, राइट आंसर रहेगा ए, कालिदास की। कुमार संभव और रघुवंशम जो रचनाएं कालिदास की हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो देखिए गाइस, जो पल्लव शासक ने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने। तो गाइस याद रखना, रथ मंदिर का राइट आंसर हो जाएगा ए। और जो रथ मंदिर है गाइस, इसका संबंध है महाबलीपुरम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, जो जिम कार्बोनेट है गाइस, इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गाइस स्थित है उत्तराखंड में। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो देखिएगा, जो खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, और गाइस जो वंशों ने करवाया था दोस्तों, याद रखना, चंदेल वंश ने। तो गाइस राइट आंसर रहेगा बी, चंदेल ने। और गाइस याद रखना, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130, राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए गाइस, जो राजस्थान राज्य है गाइस, इसकी जो स्थलीय सीमा है दोस्तों टोटल वो 4920 किलोमीटर है। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, जो घना पक्षी है बिहार, देखिए हाल ही में जो स्थित है, याद रखना, राजस्थान राज्य में। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 150, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर
को कहाँ लूटा था? तो देखिएगा जो महमूद गजनबी थे गाइस, इन्होंने जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1025 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। गाइस याद रखना, काफी बार एग्जाम में रिपीटिंग क्वेश्चन हो चुका है। महमूद गजनबी ने जीता था सोमनाथ का मंदिर 1025 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस याद रखना, एक सिंग वाले गैंडों के लिए। तो गाइस 160 का राइट आंसर हो जाएगा ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गाइस याद रखना, एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है गाइस, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो देखिएगा जो ओलंपिक खेल थे गाइस, इसमें जो हॉकी को शामिल किया गया था, तो गाइस वो किया 1928 में। तो गाइस राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिएगा जो कैडेट कोर की तो स्थापना की गई थी राष्ट्र में। तो गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा सी, 1948 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? तो देखिएगा जो दूरी है दोस्तों चंद्रमा की पृथ्वी से, तो गाइस काफी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, याद रखना राइट आंसर होगा सी, 3,85,000 किलोमीटर है। गाइस याद रखना, चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो गाइस आप समझ लीजिएगा, अनुसूचियां हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिएगा जो भारतीय संविधान में गाइस जो गाइस टोटल अनुसूचियां हैं 12। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए गाइस राइट आंसर है सी, 1.3 सेकंड। गाइस याद रखना, सूर्य से प्रकाश दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचता है गाइस, जिसे टोटल समय 1.3 सेकंड लगता है। तो गाइस राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए जो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो पन्ना के खाने हैं गाइस, इनका जो खनिज प्रसिद्ध है, तो गाइस याद रखना हीरा। तो गाइस राइट आंसर रहेगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो देखिए गाइस जो नारा दिया था, काफी दोस्तों एग्जाम में आते रहते हैं नारे से संबंधित। तो गाइस आप याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और गाइस याद रखना, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो गाइस नारा था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो देखिएगा जो नील नदी का दोस्तों उपहार कहा जाता है, तो गाइस याद रखना मिस्रित को। तो गाइस राइट आंसर रहेगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, देखिएगा जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखिएगा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सबसे पहले, जिसमें गाया गया था 1896 ईस्वी में। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर रहेगा बी। काफी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है काफी बार, 1896 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में गाया गया था, जो गाइस वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो देखिएगा जो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को, जो गाइस क्या है, इटली की राजधानी है। तो गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इटली की राजधानी रोम है गाइस, जिसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो देखिएगा जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो गाइस याद रखना, काफी एग्जाम में आता रहता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सिद्धांत था गाइस, वो सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो देखिएगा जो शक था गाइस, जिसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसे गाइस अपनाया गया था, याद रखना 22 मार्च 1957 को। तो गाइस राइट आंसर रहेगा डी। तो राइट आंसर डी है गाइस, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाली भारतीय बैंक कौन सा है? तो देखिएगा जो भारतीय बैंक है दोस्तों सबसे ज्यादा शाखाओं वाली, तो गाइस याद रखना, राइट आंसर रहेगा बी, भारतीय स्टेट बैंक, देखा जिसकी भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? तो देखिएगा जो कंगारू वाला देश है गाइस राष्ट्रीय चिन्ह, तो गाइस याद रखना ऑस्ट्रेलिया। चलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिएगा जो सुंदरलाल थे बहुगुणा, इनका दोस्तों संबंध है वो चिपको आंदोलन से है। तो गाइस याद रखना, काफी बार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो देखिए याद रखना, जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था
सन 1923 में किया गया था दोस्तों। और देखिएगा जी किसके द्वारा किया गया था, ए और सी के द्वारा, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो गाइस दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने दोस्तों इनका गठन किया था सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के गाइस यानी कि यूएसए के जो कि सबसे पहले राष्ट्रपति थे, याद रखना जॉर्ज वाशिंगटन। तो गाइस राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिएगा जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय है गाइस वो दिया जाता है बिस्मार्क को। तो गाइस याद रखना राइट आंसर रहेगा सी, बिस्मार्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 135, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाजत किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो देखिएगा जो सबसे पहले इजाजत दी थी दोस्तों, याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखिए गाइस काफी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो गाइस याद रखना जहांगीर ने। देखा जहांगीर के शासनकाल में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कहा सूरत में कंपनी का पहला कारखाना खोला था, याद रखना जहांगीर के शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो देखिएगा जो पुर्तगालियों का गाइस जो प्रथम व्यापारिक केंद्र था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। चलिए गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था गाइस गोवा राज्य में। तो राइट आंसर रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। देखिएगा जो 2011 में जनगणना हुई थी भारत की, जिसमें गाइस अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है वो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है गाइस, याद रखना। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए गाइस जो अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर रहेगा ए, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो गाइस काफी बार एग्जाम घुमा के दिया जाता है, तो गाइस याद रखना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से गाइस उसकी डेंसिटी थी अरुणाचल प्रदेश राज्य की। गाइस याद रखना सबसे कम घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र कादंबरी किसकी रचना है? तो देखिएगा जो हर्षचरित्र कादंबरी है गाइस ये रचना है बाणभट्ट की। तो चलिए राइट आंसर रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? देखिएगा जो पेंसिल की जो लीड होती है यानी कि ब्लैक, आपने गाइस देखी होगी, वो गाइस ग्रेफाइट की बनी होती है। तो गाइस याद रखना काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की लीड। आपने इसको देखी होगी जो ब्लैक ब्लैक होती है बीच में, तो गाइस वो ग्रेफाइट की होती है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो देखिएगा जो गाइस जो संविधान सभा की बैठक हुई थी दोस्तों भारत में, गाइस सबसे पहली बैठक, तो गाइस याद रखना वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो गाइस काफी बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखना राइट आंसर रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स फलिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिएगा जो रिवर्स फलिक है गाइस इसका संबंध है हॉकी खेल से। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिएगा जो अशोक के शिलालेख थे गाइस काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। तो गाइस याद रखना ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख, और गाइस याद रखना खुदाई से प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क शैल में क्या पाया जाता है? तो देखिएगा जो शुष्क शैल है गाइस इसमें पाया जाता है अमोनिया क्लोराइड। तो गाइस राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिएगा जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है गाइस ये दोस्तों स्थित है भारतीय राज्य में। तो गाइस याद रखना राइट आंसर रहेगा सी, असम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो देखिएगा जो डाकतंत्र है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वो भारत देश का है। तो गाइस याद रखना राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिएगा जो रबड़ को गर्म करने का जो प्रक्रिया है गंधक के साथ वो गाइस वल्कनीकरण कहलाती है। तो गाइस याद रखना वल्कनीकरण। तो राइट आंसर रहेगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो देखिएगा जो अंतरिम सरकार का जो गाइस गठन हुआ था, तो राइट आंसर है ए, सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा जो सत्यशोधक की दोस्तों स्थापना की थी समाज की, तो गाइस याद रखना काफी बार एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, तो गाइस वो की थी ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिएगा जो प्रोजेक्ट टाइगर की दोस्तों शुरुआत हुई थी हमारे भारत में, तो गैस वो हुई थी 1973 में। तो गैस राइट आंसर रहेगा बी, टाइगर की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, दोस्तों वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी गैस एक यार क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है गैस, और जिसका ये क्या लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 100 से लेके 115 तक क्वेश्चन है। तो गैस इससे जो आगे का पार्ट होगा वो उसमें गैस चौथा पार्ट होगा। तो चलिए फिर वो गैस दोस्तों आपके लिए जल्द लेके आएंगे। आपके लिए मैं लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? तो देखिएगा जो उसमें उपस्थिति होती है वो सल्फर की होती है। याद रखना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं गाइस। देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है एक यार मैं जो आपके लिए क्वेश्चन सीरीज बनाई है, जिसके लिए गाइस मैंने हर पार्ट में आपके लिए 15 क्वेश्चन रखे हैं, जिससे दोस्तों आपको क्वेश्चन याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। क्योंकि गाइस लॉन्ग वीडियो को हम ज्यादातर देख नहीं पाते हैं, इसलिए गाइस मैंने आपके लिए छोटी छोटी वीडियो रखी है, जिनकी मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए अलग से बना दी है। अगर गाइस अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। गाइस हर क्लास आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर क्लासेस नहीं देखी हैं तो गाइस उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप गाइस जाके अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पे हम रोजाना लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।